स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की नाराजगी अब खत्म हो गई है। उन्होंने बयान दिया है कि अब यह विवाद खत्म हो गया है, मामले का पटाक्षेप भी हो गया है। अब हमें साथ मिलकर अन्य विषयों पर काम करना है। मगर इस विषयों पर जिले के नेताओं का क्या कहना है, इस पर देखिए रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की नाराजगी खत्म हो गई है। उन्होंने बयान दिया है कि अब यह विवाद खत्म हो गया है, मामले का पटाक्षेप हो गया है। वहीं बृहस्पति सिंह ने सदन में अपने बयान पर खेद जताया। सीएम बघेल ने भी बयान दिया था कि सदन उच्च परंपराओं से चलता है। भावावेश में आकर उन्होंने जो कहा था उस पर सदन में अपनी स्थिति स्पष्ट की है। वहीं इस मामले में रायगढ़ जिले के भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से हमने उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। एक और जहां कांग्रेसी इसे विधायक बृहस्पति सिंह का भावावेश में आकर ऐसा कहना मान रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि यह पार्टी की फूट है जो इस तरह से जग जाहिर हुई है। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी चरम सीमा पर है और इसका प्रमाण पूरे देश की जनता के समक्ष दिया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और विधायक बृहस्पति सिंह के बीच के टकराव तो फिलहाल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद समाप्त होने का दावा कांग्रेस पार्टी कर रही है, परंतु इस घटनाक्रम से प्रदेश सरकार की जो छवि खराब हुई है उसकी क्षतिपूर्ति कर पाना नामुमकिन होगा। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि भले ही इस मामले का पटाक्षेप होने की बात सामने निकल कर आ रही है, पर इतनी जल्दी इस मामले पर विराम लगना मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस में जब से सरकार में आई है उस दिन से इनका विवाद चल रहा है। शुरू से ही हल्ला है कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उसका परिणाम ये हुआ कि अभी कोई मुख्यमंत्री 2.5 साल बाद चेंज नहीं हुआ। इस करके इनकी गुटी राजनीति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इस करके टीएस बाबा को टारगेट बनाकर कुछ विधायकों के द्वारा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने वाली बात कही और राष्ट्रीय नेतृत्व के दखल के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट वापस भी ले ली। यह सब नाटकबाजी और यह सब गुटबाजी कांग्रेस के भीतर है, जिसका नुकसान छत्तीसगढ़ वासियों को और छत्तीसगढ़ को सहना पड़ रहा है। विकास से कोई कार्य नहीं हो पा रहे हैं, कांग्रेस गुटबाजी में ही लिप्त है। भैया खबर आ रही है कि उन्होंने माफ़ी मांग ली है बृहस्पति सिंह जी ने। राष्ट्रीय नेतृत्व के कहने पर माफ़ी मांगी है। दबाव में माफ़ी मांगना कोई माफ़ी मांगना नहीं होता है, पर यह है कि दबाव में उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व के दबाव में उन्होंने माफ़ी मांगी, ऐसा जानकारी मिली है। किस नज़र से देखते हैं? रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह कि कुछ एक्सीडेंट को लेकर उनके पीएसओ को लेकर कुछ वाद विवाद की स्थिति बनी थी और भावावेश में बृहस्पति सिंह ने बहुत वरिष्ठ कांग्रेस के नेता स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय टीएस सिंहदेव पर आरोप लगाए थे और भावावेश में ये इस टाइप का आरोप लगाना जल्दबाजी महसूस हो रही थी और जिसको लेकर हाई कमान ने इसका संज्ञान में लिया और इस पर उचित कार्रवाई करने का निर्णय लिया। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो भी घटना होती है उसको लेकर पार्टी फोरम में बात करने की आवश्यकता है, इस तरह प्रेस में जाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन चूंकि सभी एक ही परिवार के लोग हैं, कुछ बात को लेकर इस तरह की गलतफहमियाँ जो बढ़ गई थी जिसको आपस में बैठकर सुलझा लिया गया है और बृहस्पति सिंह ने इस बात के लिए सदन में माफ़ी भी मांग ली है कि भावावेश में ऐसे उन्होंने बयान दिया था और सब मामला सुधर गया है। और आदरणीय टीएस सिंहदेव जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं और बड़े सूझबूझ और सहनशील मिलनसार व्यक्तित्व हैं, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर गलती से आरोप लगाना अच्छी बात नहीं है। और बृहस्पति सिंह ने भी इस बात को स्वीकार किया कि मैं उनका साथी रहा हूं और कुछ गलतफहमियों के कारण मैंने ऐसे आरोप लगा दिए, मुझसे जल्दबाजी हुई, जिसके लिए उन्होंने आदरणीय सिंहदेव जी से भी माफ़ी भी मांगी है। गतिरोध भी विधानसभा में समाप्त हो गया है और विधानसभा अब सुचारू रूप से चल रही है और ऐसी घटनाओं से आगे एक सीख लेने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी में यदि ऐसी कोई बात आती है तो पार्टी फोरम में बात करना चाहिए और हमारे वरिष्ठ नेता इस पर नज़र बनाए हुए हैं और इसका सुखद पटाक्षेप हम सभी लोगों के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए अच्छा संदेश जाता है। रायगढ़ से सुजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।